आप उदास थे। तो अब वो सेकंड गया, अब वो उदासी में गया है, ठीक है। अब ये हैव टू ऑलवेज ट्राई कि हर मोमेंट अच्छा जाए लाइफ का, क्योंकि लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है कभी भी किसी के साथ भी। जो मेरे पास आज से 5 साल पहले सेकंड था ना, मैं उसको कभी वापस लेके आ सकती हूँ कि यार तू आ जा, मेरे को आई वॉन्ट टू रिलीव यू बेटर, कि तब मैं उदास थी अब मैं खुश होना चाहती हूँ, वो नहीं आएगा। वो चला गया, टाइम चला जाता है, वो नहीं आता। तभी कहते हैं कि आने वाला साल बहुत ख़ास है, आने वाले साल में हम ये करेंगे, हम पूरे एक साल की बात करते हैं, बट कोई भी ये बात, और फिर कई लोग चलो ये भी बात करते हैं हर दिन की कि आज हम सुबह उठ के ये करेंगे, सुबह उठते हैं तो वो अपना डायरी या रूटीन बनाते हैं, आईफोन में लिखते हैं कि आज हमने ये करना है, टू डू लिस्ट। बट कोई ये बात नहीं करता कि उस दिन में भी जितने घंटे हैं, और उस घंटों में जितने मिनट हैं, और उस मिनट में भी जितने सेकंड हैं, हर मिनट में 60 सेकंड, हम उस सेकंड की कैसे कदर करें और उस सेकंड्स को हम यूटिलाइज करें। डेज़ की बात तो छोड़िए, आप सालों की भी बात छोड़िए, क्योंकि सेकंड ही मल्टीप्लाई होके आपके मिनट्स बनेंगे, 1 घंटा बनेगा, फिर एक पूरा दिन बन जाएगा, फिर एक हफ्ता, फिर एक महीना, और फिर एक साल इवेंचुअली, जो कि हम साल के लास्ट में हम कहते हैं कि इस साल मैंने क्या किया या क्या नहीं किया। तो मेन बात सेकंड्स की है, अगर आप सोच के देखो। और कभी आप ये देखना कि मतलब टाइम एक ऐसी चीज़ है ना जो किसी के भी समझ के बाहर है। फॉर एग्जांपल, कई बार हमको लगता है कि यार टाइम बीत ही नहीं रहा, और कुछ कई बार टाइम इतनी जल्दी बीतता है, हम कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, हमको टाइम का पता ही नहीं लगता। फॉर एग्जांपल, मैं आपको पर्सनल एग्जांपल दूंगी। मैंने कल 3-4 जगह जाना था, ग्रोसरी भी लेनी थी मेरे को, फिर सब्जियां लेनी थी, फिर ऐसे ऐसे करके छोटा मोटा सामान था, तो मेरे 4 स्टॉप्स थे। एक्टिवा पे मैंने जाना था, तो मैं 4 जगह गई, पहले सबसे दूर गई, फिर पास आई, फिर ऐसे करके मैं 4 जगह गई। और जब मैं रूम में आई तो मैंने नोटिस किया यार कि मैंने विद इन 45 मिनट्स ये चारों काम निपटा दिए। जो कि मेरे को पहले ऐसे लग रहा था कि यार 4 काम करने जाने, वो भी अलग अलग जगह पे है, सब कुछ एक जगह पे नहीं है, कोई दूर है, कोई पास है, किसी से कुछ लेना है, किसी से कुछ लेना है। बट जब आप हिम्मत कर लें और फिर आप काम पे लग जाएं, तो फिर आप ये रियलाइज़ करेंगे कि यार मैंने तो बहुत ज़्यादा काम कर लिया बहुत ही कम मिनट में, और मैं ऐसे ही इसको हाइप कर रही थी कि ये तो पता नहीं होगा नहीं होगा, सब कुछ इतना दूर है, मैं ऐसे में तो रैंट कर रही थी, ऐसे में तो सॉब कर रही थी, क्रिब कर रही थी। तो मेन बात यही है कि हाँ, एक और चीज़, आप कभी ये देखना कि आप अगर ये ठान लो किसी दिन आप ये ठानना कि आज यार मैं घंटों में बात नहीं करूँगी, मैं दिन में भी बात नहीं करूँगी, मैं ना सेकंड्स में बात करूँगी। फॉर एग्जांपल, कि मैंने हर अपना सेकंड यूटिलाइज करना है, यही मेरा आज का मोटो है। कि मैं सुबह उठी, ठीक है, मान लो आपने काम पे जाना है शाम को, ठीक है, आपकी शाम की ड्यूटी है या रात की, मान लेते हैं चलो, वैसे तो मोस्टली मॉर्निंग होती है, चलो मॉर्निंग पे ही आ जाते हैं। आपकी मॉर्निंग ड्यूटी, आपने मॉर्निंग अपना काम खत्म करके आके, मैं मान लेती हूँ कि आपका ऑफिस था 9 to 5 या 10 to 5। अब आप 5, 5:30, चलो 6 बजे आप घर आ गए, 6 बजे से लेकर और 10 बजे अगर आप सोते, वैसे तो लोग नहीं सोते 10 बजे, बट चलो मान लेते हैं आप बहुत आइडल हैं, और 6 से लेकर 10, 4 घंटे हैं आपके पास। अगर आप उन 4 घंटे में ये डिसाइड कर लेना कि मैं हर सेकंड मैंने अपना यूज़ करना है, मतलब हर सेकंड मेरे को अपने ऊपर काम करना है, मैंने अपना, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, मैंने सब्जी बनानी है ना, मैंने सफाई करनी है, मैंने बर्तन साफ करने हैं, मैंने कपड़े धोने हैं, मैंने सेल्फ केयर करनी है, मैंने कुछ नॉवल पढ़ना है, मैंने कुछ कुछ और करना है, कोई भी एक्टिविटी करनी है, मैंने चैट करनी है, मैंने कुछ सर्च करना है, मैंने यूट्यूब देखना है, ये भी एक ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ कम अंडर दिस, कि मैंने कोई शो देखना है, कोई मूवी देखनी है, या मैंने तेल लगाना है सिर पे, कुछ भी हो सकता है। जब आप ये ठान लोगे ना कि मैंने हर सेकंड कुछ ना कुछ करना है, जिस टाइम मैंने करना है रेस्ट से पहले, जो जो तो आप देखेंगे कि आपके इतने काम निपट जाएंगे, इतने काम, और फिर भी आपके पास इतना ज़्यादा टाइम बच जाएगा ना कि आप हैरान होगे कि यार अगर मैंने पहले सेकंड्स की कदर करी होती, है ना, ये भी नहीं कि 1 मिनट मैंने पहले अब खराब कर दिया, मैं अगले मिनट से काम करूँगी। यू हैव टू वैल्यू एवरी सेकंड, यू हैव टू वर्क एवरी सेकंड व्हेन यू आर वर्किंग। तो यू रियलाइज कि यू डिड सो मच वर्क, और फिर भी इतना टाइम बचा है। और अब आपको ये सोचने में लगाना होगा कि वो जो टाइम बचा है उसमें मैंने क्या करना है, क्योंकि मैंने सारे काम तो पहले ही निपटा लिए। और ये मैं प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट करके रिसेंटली फिर आपसे बोल रही हूँ ये बात, कि ये दिस वर्क्स, मतलब मैं तो कहूँगी अपने सेकंड्स की कदर करो, बाकी सब कुछ, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, सच में। क्योंकि सेकंड इज़ द माइक्रो वो लेवल ना, समझो। तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कि मैंने सोच लिया मैंने कुकिंग करनी है, तो मैंने
बस कुकिंग पे ध्यान देना है और हर टाइम कुछ ना कुछ करना है। आप मल्टीपल मतलब कुकिंग के भी तरीके होते हैं, आप हाउ यू कैन बी मोर एफिशिएंट। फॉर एग्जांपल, पहले आपने तड़का लगा दिया, फिर आपने सब्जी रख दी ऊपर कुकर पे, है ना, या वो मसाला भुन रहा है वट एवर। तो अब आप तब अपना चावल भिगो लो, चावल का मसाला काट लो, आटा गूंद लो, है ना, यू कैन डू दिस। फिर भी आपके पास टाइम बच रहा है, व्हाट यू कैन डू इज आप कपड़े धोने लग जाओ। दाल ऊपर बन रही है, कुकर चढ़ा हुआ है, आप अपनी यू कैन डू योर कपड़े धो लो, आप सफाइयाँ कर लो, कुछ भी कर लो। छोटा मोटा और छोटा मोटा काम होता है, जैसे आपने मान लो मेकअप किट अपनी साफ करनी है, आपने नेल पेंट लगानी है, कुछ भी करते रहो। जब आपने ये सोच लोगे ना कि हाँ यार सेकंड्स की बहुत कदर है। और अब मैं दूसरी, ये तो हो गया काम रिलेटेड हो गया सेकंड्स की वैल्यू। अब अगर आप ये सोचो कि आप उदास थे, तो अब वो सेकंड गया, अब वो उदासी में गया है, ठीक है। अब यू हैव टू ऑलवेज ट्राई कि हर मोमेंट अच्छा जाए लाइफ का, क्योंकि लाइफ इतनी अनप्रडिक्टेबल है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है कभी भी किसी के साथ भी। यू नेवर नो व्हाट गोना हैपन, है ना। तो अगर आप ये ठान लो कि मैंने खुश रहना है, तो फिर हर सेकंड आपको होगा कि मैंने खुश रहना है ना। यू विल शिफ्ट दैट थिंकिंग की फ्रॉम बीइंग स्टक इन अ स्टेट एवरी सेकंड, एंड देन दैट सेकंड मल्टीप्लाइज टू डेज, मिनट, डेज, लाइक दैट, वीक्स। तो उससे बेटर है कि व्हेन यू will think of shifting every second, so you will see the changes. एंड थर्ड थिंग, लाइफ जितनी छोटी है ना सबकी, जो मेरे पास आज से 5 साल पहले सेकंड था ना, मैं उसको कभी वापस लेके आ सकती हूँ कि यार तू आ जा, मेरे को आई वॉन्ट टू रिलीव यू बेटर, कि तब मैं उदास थी, अब मैं खुश होना चाहती हूँ, वो नहीं आएगा। वो चला गया, टाइम चला जाता है, वो नहीं आता। और आप ये देखो, आपकी लाइफ, आपकी जितनी भी एज है, आपकी जितना टाइम निकल चुका है, जितने सेकेंड्स निकल चुके हैं, वो कभी लाइफ में वापस नहीं आने वाली। कितनी शॉकिंग बात है, आप खुद सोच के देखो कि जो मैंने मान लो कल, मैं कल के एग्जांपल ले लेती हूँ, कल जो मिनट या सेकंड मैंने जो भी करके गुजारे हैं, या मैंने प्रोडक्टिविटी थी या नहीं थी, या आई वॉज लेस प्रोडक्टिव, तो वो कभी वापस नहीं आने वाले। चाहे आप रो लो, पीट लो, मार कूट कर लो, कुछ भी कर लो, वो नहीं आएंगे। तो ये कितनी लाइफ की आप देखो, मेरे को तो लगता है लाइफ इटसेल्फ इज़ अ माया, क्योंकि समझ ही नहीं आता ना कुछ हाउ टू लिव इट। किसी के पास कोई फंडा नहीं है, किसी के पास एक प्रिंसिपल रूल बुक नहीं है कि हाउ टू लिव इट। तो इट इज़ वेरी कम्प्लेक्स ऑल्सो, लाइफ इज़ वेरी कम्प्लेक्स, एंड सम विल से इट वेरी सिंपल। इट डिपेंड्स आपको क्या बिलीव करना है, बट मेरे को तो ये लगता है कि ये लाइफ को समझना इटसेल्फ इज़ अ वो टास्क। अब देखो, अब जो सेकंड गया, अब आप जो मर्जी कर लो, किसी का फ़ोन करवा लो, पैसे दे दो, रो लो, पीट लो, मंदिरों गुरुद्वारों में चले जाओ, स्टॉप कर लो, अब वो सेकंड कभी नहीं आएगा वापस। जो मर्जी कर लो आप, ना आप वापस जा सकते, ना वो आगे आने वाला है, ना यू बोथ विल कोइंसाइड जो हो चुका है। तो वो ही ना, सेकंड्स की वैल्यू करनी कितनी ज़रूरी है। टाइम, सेकंड इटसेल्फ इज टाइम। तो टाइम की वैल्यू करनी कितनी ज़रूरी है कि अगर आपको प्रोडक्टिव होना है, अगर आपको मेमोरीज हैं, अगर आपको गिल्ट, या वो कहते हैं ना कि मेरे को तो वो गिल्ट है कि मैंने अच्छे से जिया नहीं, तो कितनी वो कम्प्लेक्स चीज़ है, और इसके लिए बेसिक लेवल पे जाके उस चीज़ को समझना कितना ज़रूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़, डू सपोर्ट अस एंड माय नेम इज़ गुंजन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।